आज मैं आप सभी को बताऊंगा, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं 7 दिन में आपको 7 रहस्य बताऊंगा जगन्नाथ मंदिर का, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि जगन्नाथ भगवान क्यों जगन्नाथ रथ यात्रा से 15 दिन पहले एकांतवास में रहते हैं और जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जगन्नाथ भगवान एकांतवास में इसलिए रहते हैं क्योंकि ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन कुछ वर्ष पहले उन्हें 108 घरों से स्नान कराया गया था, सुभद्रा महारानी और जगन्नाथ भगवान और बलदेव महाराज को एक साथ, जिस कारण से उन्हें तेज फीवर अर्थात तेज बुखार हो गया, जिस कारण से उन्हें एकांतवास में रखा गया कि ये संक्रमण पूरे शहर में ना फैले। और ठीक 15 दिनों बाद उन्हें रथ यात्रा से उनकी शोभा निकाली गई। और रही बात, इसी परंपरा को बरकरार रखने के लिए प्रत्येक वर्ष उन्हें 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है और उन्हें 15 दिनों तक एकांतवास में रखा जाता है। पहला ये रहस्य है कि जगन्नाथ मंदिर के जो ऊपर ध्वज लहराया जाता है वो प्रतिदिन बदला जाता है। अगर एक भी दिन नहीं बदला गया तो आने वाले 18 साल के लिए जगन्नाथ मंदिर का द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हाँ जी, 18 साल के लिए बंद हो जाएगा, ये बात सच है। और जो कि है जगन्नाथ मंदिर का जो पूरा मंदिर है और साथ ही साथ उसके ऊपर का जो चक्र है, सुदर्शन चक्र जो मंदिर के ऊपर लगाया गया है, उसकी परछाई नहीं बनती है। हाँ जी, मंदिर के किसी भी कोने से अगर आप देखें तो जगन्नाथ मंदिर की परछाई नहीं बनती है, चाहे सूरज कितना भी तेज निकला हुआ क्यों ना हो। जी हाँ, ये सच है, जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी भी नहीं बनती है। इससे 3 बताने जा रहा हूँ। तो रहस्य 3 ये है कि जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र, हाँ एक मिनट, कल की वीडियो में मैंने सुदर्शन चक्र बोला था तो बहुत लोगों का जवाब आया कि उसे नील छत्र कहते हैं, नॉट अ सुदर्शन चक्र। मैं उन लोगों से एग्री करता हूँ, उसे नील छत्र कहते हैं, बट एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो सिंबल होता है सुदर्शन चक्र का, तो उसे सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं, आप वीडियो बना रहे हो बैठ के, तो ऐसा कुछ नहीं। उसे सुदर्शन चक्र का सिंबल भी मानते हैं, उसे कई कई जगह पे कहा भी जाता है, लेकिन उसे नील छत्र कहते हैं। तो जो उसके ऊपर जो चक्र है वो आपको पूरी शहर में कहीं से भी दिख जाएगा, तो उसका आपको आगे का ही भाग दिखेगा, दायां बायां नहीं दिखेगा। चाहे आप पूरब से देख लो या पश्चिम से देख लो या उत्तर से देख लो या दक्षिण से देख लो या किसी भी कोने से देख लो पूरी शहर के, वो आपको, और वो साथ ही साथ आपको पूरी शहर में किसी भी कोने से वो चक्र दिखेगा मंदिर के ऊपर। रहस्य 4 बताने जा रहा हूँ, जो कि है जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो झंडा फहराया जाता है, यानी जो ध्वज लहरता है, वो हवा के विपरीत दिशा की ओर लहरता है। जैसे कि हवा पश्चिम में बह रही है तो वो पूरब की तरफ लहरेगी, अगर हवा उत्तर में बह रही है तो ध्वज दक्षिण की ओर लहरेगी। तो ये था जगन्नाथ मंदिर का फैक्ट नंबर 4, रहस्य 4। रहस्य 5, जो जगन्नाथ मंदिर है वो एक तटवर्तीय राज्य ओडिशा में स्थित है, और जो पूरी शहर है वो समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है। तो वहाँ पे आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो जिस कारण से ना, जब आप जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो आपको वहाँ पे समुद्र के लहरों की आवाज़ें नहीं आती। हाँ जी, ये बात सच है, वहाँ पे समुद्र की लहरों की आवाज़ें नहीं आती हैं। तो ये था जगन्नाथ मंदिर का रहस्य 5। रहस्य 6 बताने जा रहा हूँ, जो कि यह है जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से ना तो कोई एरोप्लेन ना तो कोई चिड़िया वो गुजर के जा नहीं सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर अष्ट धातु से बना हुआ नील छत्र है वो एक वाइब्रेशन सा पैदा करता है, जिस कारण से उसके ऊपर से कोई नहीं जाता एरोप्लेन। और कुछ लोग ये मानते हैं कि कोई पक्षी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर तभी आता है जब कोई प्रलय आने का कोई संकेत होता है, क्योंकि जब कोविड-19 आया था तो उससे पहले वहाँ के लोगों ने बताया कि उसके ऊपर एक पक्षी आकर के बैठा था, जैसा कि आप अभी इस पिक्चर में देखा। ये हुआ था कोविड-19 के आने से पहले, कि मतलब चिड़िया आकर के एक संकेत देती है कि बुरा कुछ होने वाला है। तो ये था रहस्य नंबर 6, यानी आखिरी रहस्य बताने जा रहा हूँ, जो कि यह है कि जगन्नाथ मंदिर में जो प्रसाद बनता है प्रतिदिन सभी भक्तों के लिए, वो इस अनुमान से बनता है कि जितने भक्त आते हैं उनको पर्याप्त रूप से उतना ही प्रसाद उन्हें प्राप्त हो जाता है, और आखिरी भक्त के बाद वो प्रसाद वहीं पे समाप्त हो जाता है। और वहाँ पे प्रसाद बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है,
जितने व्यंजन होते हैं उतने बर्तन लेते हैं, उन्हें एक साथ एक चूल्हे पे पकाने के लिए रखते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जैसे मान के चलिए 7 बर्तन है तो 7 का पूरा एक बोर्ड लगा देते हैं, पेयर। देन इसमें सबसे मतलब आश्चर्यजनक बात ये होती है कि सबसे पहले ऊपर का वाला बर्तन का खाना पकता है, देन उसके बाद का सबसे आखिर में नीचे वाला खाना पकता है। ये अविश्वसनीय वाली बात है। देखा जाए तो ये था 7वां रहस्य। बात रथ यात्रा क्यों निकालते हैं? तो रथ यात्रा हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि एक बार जगन्नाथ भगवान की बहन अर्थात सुभद्रा महारानी को इच्छा हुई पूरी शहर घूमने की। तो उन्होंने जगन्नाथ भगवान से कहा कि मुझे पूरी शहर घूमना है। तो उन्होंने कहा हम अवश्य घूमेंगे। तो बलदेव महाराज ने कहा कि मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अवश्य, आप तो हमारे मार्गदर्शक बनोगे। तो इसीलिए बलदेव महाराज हमेशा जब भी रथ यात्रा निकाली जाती है तो बलदेव महाराज सबसे आगे होते हैं, फिर सुभद्रा महारानी होती है, फिर जगन्नाथ भगवान होते हैं। और जब इनकी रथ यात्रा निकलती है तो ये गुंडीचा माता अर्थात जो जगन्नाथ भगवान की मासी हैं उनके यहाँ से होते हुए आते हैं, क्योंकि जब जगन्नाथ भगवान निकले थे यात्रा के लिए तो गुंडीचा माता के पास गए थे जो कि उनकी मासी थी, और वहाँ 9 दिनों तक रुके थे। तो जहाँ जहाँ जिन जिन पथ से जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकलती है वो सारे पथ पवित्र हो जाते हैं और वहाँ पे ईश्वर का वास हो जाता है। तो इसीलिए आज जो भी भक्त जगन्नाथ भगवान की जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होता है तो उन्हें सीधा वैकुंठ जो भगवान विष्णु का वास स्थान है वहाँ पे स्थान मिलता है। और रही बात, रथ यात्रा तब तक नहीं चलती है जब तक कोई भी भक्त सच्चे भक्ति या फिर हर्ष उल्लास के साथ उसे खींचता नहीं है। और रही बात, आप तो जानती है जगन्नाथ भगवान के हृदय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय अर्थात दिल है। और जगन्नाथपुरी हमारे हिंदू धर्म के 4 धर्मों में से एक धर्म है। तो इसी के साथ जय जगन्नाथ।